तहरीक इंसाफ के एहतजाज का खौफ, वजीर दाखिला ने लाहौर में रेंजर्स तलब कर ली, नोटिफिकेशन जारी। रेंजर्स एहलकार ताहुक्म सानी गवर्नर हाउस के बाहर तैनात रहेंगे। पीटीआई ने शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। चेयरमैन पीटीआई खिताब करेंगे। उधर आमिर जुल्फिकार को आईजी पंजाब तैनात किया जाएगा। आमिर जुल्फिकार आईजी इस्लामाबाद रह चुके हैं। कप्तान की सियासी चाल, पीडीएम का पहला वार बेकार। इमरान खान ने गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को आईनी तरीके से रोक दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बलीगुर रहमान के एडवाइस को अपनी रूलिंग से खत्म किया। 21 दिसंबर को बुलाया गया इजलास न हो सका। पीडीएम ने सारा दिन मुलाकातों में गुजार दिया, कोई जुगाड़ नहीं लग सका। जमान पार्क में बड़ी बैठक, इमरान खान से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। विफाक की धमकियों और गवर्नर के गैर आईनी इकदाम से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात का इजहार। आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रहनुमाओं का इत्तेफाक। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इमरान खान की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका की गुलामी से निकलना है तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा। असेंबली को तहलील करना हमारा आईनी हक है। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर आईनी। जो खवातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे राब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। खवातीन अराकीन को 5-5 करोड़ की ऑफर हुई। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहते हैं आसिफ जरदारी ने अराकीन को खरीदने की कोशिश की। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम से कम 10 रोज का वक्त देने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुकद्दर पंजाब असेंबली से जुड़ा है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम के लिए तो सूबाई हुकूमत फौज तलब कर सकती है। काफली की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आला पंजाब को दे दिया। परवेज इलाही कहते हैं दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं। काफली की क़यादत मुतहिद है, अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि पंजाब में सब कुछ कंट्रोल में है। इस बात का वोट ना लिया तो he will cease to be in the office of chief minister। मज़ाहमत जारी रही तो गवर्नर राज का कह सकते हैं। वजीर दाखिला की धमकियां, आइन में लिखा है वजीर आला एतमाद का वोट ना लें तो ओहदे पर नहीं रहते। इजलास नहीं हुआ तो वजीर आला का ऑफिस खाली करार पाएगा। लाहौर में नून लीग का मुशावरती इजलास, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और अता तारड़ शरीक हुए। पंजाब में सियासी बहरान, स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला। गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला किया। सब्तान खान गवर्नर को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि गवर्नर को हक नहीं है स्पीकर की रूलिंग को खत्म कर सके। अगर गवर्नर राज लगाने की हिमाकत की तो अदालत का ऑप्शन मौजूद है। कौमी असेंबली में पीडीएम को सरप्राइज देने की तैयारियां। सदर ममलकत ने पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया। शाह महमूद की क़यादत में तहरीक इंसाफ के 123 अरकान एक साथ इस्तीफे पेश करेंगे। मुतनाज़ ट्वीट केस, सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए, आजम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी GIT ने अशरफ शरीफ की वालिदा का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तहकीकाती टीम शहीद सहाफी के घर पहुंची। वालिदा और फैमिली मेंबर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।